हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है क्या कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग-अलग तलों पर रहते हैं। मतलब कि 6 लोग हैं, एक इमारत के 6 अलग-अलग तल पर रहते हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, जो कि इमारत के 6 अलग-अलग तलों पर रहते हैं। कहा जा रहा है क्या कि इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। सबसे निचले तल जो है उनका क्रमांक 1 है और उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 6 है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 तल है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? अब क्या कहा जा रहा है कि एफ और डी जिन तल पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है? 15 है। मतलब कि एफ और डी जिन तल पर रहते हैं मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 15 आता है। मतलब फ्रेंड्स कंफर्म है कि 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट आपका 15 आ रहा है। मतलब कि एफ 3 हो जाए या फिर और डी कितना हो जाए? 5 हो जाए। या ये भी तो संभावना है कि एफ आपका 5 हो जाए और डी आपका 3 हो जाए। तो भी मल्टीप्लाई करने पर क्या देगा? 15 ही आएगा। तो मतलब कि एफ की जो संभावना है वो 3 या 5 है और डी की जो संभावना है 5 और 3 है। मतलब कि डी जो है या तो 5 पे रहेगा या तो 3 पे रहेगा। एफ की संभावना भी क्या है? वही है, 3 पे रहेगा या तो 5 पे रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे में क्या कहा जा रहा है कि ई सी के ठीक ऊपर, ई जो है वो सी के ठीक ऊपर रहता है, ई जो है वो सी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। ए और डी जिन तल पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। मतलब कि ए और डी जिन तलों पर रह रहे हैं दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो फ्रेंड्स पहला केस हम लोग लेकर के चलते हैं कि मान लेते हैं कि एफ 3 है और डी आपका 5 है। तो डी आपका जब 5 है तो ए कितना होगा? ऑटोमेटिक 2 होगा, तभी तो जोड़ने पर 7 होंगे। ठीक है, तो हम लोग बैठा देते हैं, एफ को बैठा देते हैं 3 पर, एफ को बैठा दिया 3 पर और डी है आपका 5 पर। डी आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। तो ए कितना है आपका? 2 है, बैठा दिए। तो ये क्या सही हो सकता है फ्रेंड्स? ये केस आपका सही नहीं होगा। ये जो केस लिया हमने ये केस आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ई और सी के लिए एकदम लगातार स्पेस चाहिए और यहाँ पर कहीं भी आपका 2 लगातार स्पेस नहीं है। मतलब कि हम लोग ये वाला केस नहीं लेंगे। ई और सी, एफ और डी जो आपका है, एफ की जगह पर 3 और डी की जगह पर 5, ये लेना क्या है? गलत है। तो ये हम लोग केस नहीं लेंगे। हम लोग फ्रेंड्स सेकंड केस को लेंगे। हम लोग फ्रेंड्स लेंगे सेकंड केस को, ठीक है ना? क्योंकि हमने लिया फर्स्ट केस तो कहीं न कहीं ई और सी का स्पेस नहीं बना, लगातार कंसेक्यूटिव नहीं आया, तो ये आपका गलत है केस। तो हम लोग लेते हैं क्या कि एफ को लिया 5, एफ कहाँ बैठा हुआ है? 5 पर। तो इस हिसाब से डी कितना आएगा? 3 आएगा, बैठा दिए। फिर क्या इस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो ये आपका क्या है? ये भी आपका नहीं होगा। तो ये होगा क्या? तो आपने डी क्या लिया? 3 लिया ना? तो जब आपने डी को 3 लिया तो ए को ऑटोमेटिक है कि 4 होना पड़ेगा, तभी तो जोड़ने पर 7 होंगे। तो कितना डी है आपका? ए कितना आपका? 4 है। मतलब कि ए आपका यहाँ बैठेगा, बैठा दिए। और 2 लगातार स्पेस पर कौन बैठा? ई और सी बैठा है। तो कन्फर्म है कि ई आपका यहाँ बैठेगा और सी आपका यहाँ बैठेगा। अब कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ में कौन बच गया? तो देखेंगे फ्रेंड्स कहीं बी नहीं बैठा हुआ है। मतलब कन्फर्म है कि बी आपका यहीं बैठेगा, बैठा दिए। पूछ क्या रहा है आपसे? ए और ई जिन तलों पर रहते हैं, ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनके उनका योगफल कितना है? तो ए कितना? 4 पर है। ए कितना तल पर रह रहा है? 4 पर। और ई कितना है? 2 पर रह रहा है। तो दोनों का योगफल कितना होगा? 6 होगा। 6 आपका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिर यहाँ पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। मतलब कि 7 लोग हैं, सातों व्यक्ति की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिन होते हैं। तो ले लेते हैं मंडे, और परीक्षा आपका सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से शुरू होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये है संडे। अब क्या कहा जा रहा है कि भी की परीक्षा मंगलवार को होती है। मतलब ही कन्फर्म है कि मंगलवार को ही एग्ज़ाम देगा। बैठा दिए। भी और पी के बीच ठीक 2 लोगों की परीक्षा है। भी और पी 1, 2, यहाँ पे कौन बैठ रहा है? पी बैठ रहा है। तभी तो भी और पी के बीच में 2 लोग परीक्षा दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि एस की परीक्षा टी से ठीक पहले, मतलब कि एस जो परीक्षा दे रहा है वो टी से पहले दे रहा है। एस की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, और क्यू की परीक्षा आर के ठीक बाद। मतलब कि क्यू जो एग्ज़ाम दे रहा है वो क्या दे रहा है? आर के ठीक बाद दे रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों लगातार होना चाहिए। ठीक बाद है ना? ठीक बाद का मतलब दोनों क्या है? लगातार है। तो 2 लगातार स्पेस आपको यहाँ और यहाँ मिल रहा है, लेकिन दोनों में कौन यहाँ पहले बैठेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। फिर क्या कहा जा रहा है कि टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। मतलब कि टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो कन्फर्म है आपका, कन्फर्म क्या है कि टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो टी और आर है ना, मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर बैठा देते हैं आर को, सॉरी आर क्यू को बैठा देते हैं, तो टी और आर के बीच में, एक मिनट, कहा क्या जा रहा है कि टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। तो चलिए बैठा देते हैं, इसी को पहले बैठा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एस यहाँ टी बैठ गया। तो यहाँ पर कन्फर्म है कि कौन बैठेगा? आर और क्यू बैठेगा। तो क्या ये आपका सही है? यहाँ पर साफ कह रहा है कि टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो टी यहाँ है, आर यहाँ है। इसके बीच कितना लोग हो गए? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग। तो ये आपका बैठाना क्या है? गलत है। मतलब कि एस टी कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। एस और टी कहाँ बैठेगा? ऊपर बैठेगा। यहाँ बैठा दिए एस, यहाँ पर बैठा दिए टी, और ये आपका है आर और क्यू। तभी तो तभी तो क्या कह रहा है? टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। टी और आर के बीच में एक व्यक्ति है, पी। एक व्यक्ति है पी, ठीक है, कन्फर्म है। अब क्या कह रहा है कि एस से पहले अब जो बच गया, कौन बच गया 7 लोग में? यू भी, यू नहीं कहीं दिख रहा है आपको, तो यू यहीं बैठेगा और कोई जगह है ही नहीं इसके बैठने के लिए। तो कह रहा क्या कि एस से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? तो एस से पहले कितना व्यक्ति है? 1 है, 2 है। 2 व्यक्ति की परीक्षा है। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग-अलग दिन होती है। मतलब कि फिर वही क्वेश्चन है आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं फ्रेंड्स ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में पूछे गए हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कह क्या रहा है कि पी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। मतलब पी कन्फर्म है कि एग्ज़ाम कब दे रहा है? शुक्रवार को। बैठा दिए। फिर कह रहा क्या कि पी और एस के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है। पी यहाँ बैठा हुआ है, 2 लोग को छोड़कर एस यहाँ बैठेगा। तभी तो पी और एस के बीच 2 लोगों की परीक्षा होगी। ठीक है। फिर यू की परीक्षा भी से ठीक पहले होती है। मतलब यू जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भी से ठीक पहले दे रहा है। ठीक है। और क्यू की परीक्षा टी के ठीक बाद, और क्यू जो एग्ज़ाम दे रहा है वो टी के ठीक बाद दे रहा है। टी के ठीक बाद कौन दे रहा है? क्यू। और यू क्या दे रहा है? भी से जस्ट पहले दे रहा है एग्ज़ाम। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि आर और भी के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। मतलब कि आर और भी के बीच में कितना लोग हैं? 2 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि भी ऊपर हो और 2 लोग के नीचे आर बैठे, आर का एग्ज़ाम हो। ये भी हो सकता है संभावना। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बैठा देते हैं 2 लगातार, यू और भी। मान लेते हैं कि यू और भी यहाँ बैठ गया।
तो ऑटोमेटिक टी और क्यू यहीं बैठेगा और कोई जगह है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर और भी के बीच में 2 लोग हैं, आर और भी, तो आर आपको यहीं बैठेगा, तभी तो आर और भी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो पूछ क्या रहा है आपसे, भी से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? तो भी से पहले कितना लोग है? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 3 लोग एग्ज़ाम देंगे भी से पहले। आंसर आपका बी है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कहा क्या जा रहा है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली सप्ताह के अलग-अलग दिन होते हैं। फिर वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब कि किसी चीज़ की परीक्षा हो रही है जो कि सोमवार से लेकर के रविवार तक वो चलती है और इन सभी की परीक्षा अलग-अलग दिन होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये रहा संडे। अब बोल क्या रहा है कि यू की परीक्षा मंगलवार को होती है, मतलब कंफर्म है कि यू जो है आपका एग्जाम मंगलवार को ही देगा ये, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है कि पी और यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा होती है, तो 1, 2 छोड़ करके कौन दे रहा है? पी दे रहा है, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है, भी की परीक्षा आर से ठीक पहले, मतलब भी जो एग्जाम दे रहा है वो आर से ठीक पहले दे रहा है। आर से क्या कर रहा है, वो ठीक पहले कौन दे रहा है? भी दे रहा है, बैठा दिए। फिर क्या कह रहा है, लेकिन शनिवार को नहीं है, लेकिन शनिवार को नहीं है, भी जो एग्जाम दे रहा है वो आर से तो ठीक पहले दे रहा है, लेकिन भी शनिवार को नहीं दे रहा, मतलब कंफर्म है कि भी यहीं बैठेगा और आर यहीं बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, टी की परीक्षा पी के बाद, टी जो एग्जाम दे रहा है वो पी के बाद दे रहा है, पी के बाद दे रहा है कौन? टी, लेकिन क्यू से पहले होती है, लेकिन क्यू से पहले होती है। किसकी परीक्षा? सॉरी, टी की परीक्षा। किसकी परीक्षा? टी की परीक्षा। तो ये आपका क्यू यहाँ बैठेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स साफ कहा जा रहा है क्या कि टी की परीक्षा पी के बाद, टी जो है परीक्षा हो रही है वो पी के बाद हो रही है, लेकिन क्यू से पहले। किसकी परीक्षा? टी की परीक्षा। तो बोल क्या रहा है कि एस और क्यू, मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि 3 लगातार स्पेस चाहिए ना पी टी क्यू के लिए। तो पी तो यहाँ बैठा हुआ है, तो पी के जस्ट नीचे कौन बैठेगा? टी बैठेगा। फिर इसके नीचे कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। और कौन बच गया? बचा कौन? और भी जो है वो आर से, भी जो है आर का एग्जाम के पहले भी है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ जो बच कौन गया? जो बच गया वो यहाँ बैठेगा। तो आपका पी क्यू आर एस टी यू में कौन बच गया? पी बैठा हुआ, क्यू आर एस, एस नहीं कहीं दिख रहा है, तो एस कन्फर्म है कि आपका एस यहीं बैठेगा। तो बोल क्या रहा है कि एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? एस और क्यू, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, मतलब कि एस और क्यू के बीच में टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 5 है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर कहा जा रहा है क्या कि 5, 1 मिनट, फिर वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, मतलब कि 7 लोग हैं, सप्ताह के 7 दिन पारी पारी से एग्जाम देते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। अब क्या कह रहा है कि पी की परीक्षा गुरुवार को है, मतलब पी कंफर्म है कि एग्जाम गुरुवार को दे रहा है, बैठा दिए। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन होती है, मतलब कि यू जो एग्जाम दे रहा है वो आर के बाद किसी दिन दे रहा है, किसी दिन पहले। और टी से, और टी से पहले किसी दिन दे रहा है कौन? यू ना। यू क्या कर रहा है, यू की परीक्षा आर के बाद, यू जो एग्जाम दे रहा है वो आर के बाद दे रहा है किसी दिन, और टी से पहले किसी दिन, और टी से पहले कौन दे रहा है? यू दे रहा है। कंफर्म है, मतलब लगातार नहीं है, मतलब कि
लगातार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लगातार होने के लिए आपको यहाँ पर ठीक लिखेगा, तो यहाँ पर ठीक कहीं लिखा नहीं है, मतलब कि एडजेसेंट हो भी सकते हैं लगातार और नहीं भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर क्या कह रहा है कि भी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन, मतलब भी जो एग्जाम दे रहा है वो एस के बाद किसी दिन, लेकिन क्यू से पहले किसी दिन, क्यू से पहले किसी दिन कौन दे रहा है? भी दे रहा है। एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन है, मतलब कि एस की जो परीक्षा है वो पी के बाद है ना, तो पी के बाद मतलब पी के बाद कौन देगा परीक्षा? एस देगा। तो एस के जस्ट नीचे कौन होना चाहिए? भी होना चाहिए। और भी के जस्ट नीचे कौन होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। जस्ट नीचे हो या नहीं हो, लेकिन नीचे होना चाहिए। तो 3 जगह आपका यहीं पर है, मतलब कन्फर्म है कि एस यहाँ बैठेगा, भी यहाँ बैठेगा और क्यू यहाँ बैठेगा। फिर 3 लगातार स्पेस चाहिए आर यू टी के लिए, तो कन्फर्म है कि आर यहीं बैठेगा, यू यहाँ बैठेगा और टी यहाँ बैठेगा। तो आपसे कह क्या रहा है? भी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? तो भी यहाँ पर है, इससे पहले कितना लोग है? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। मतलब कि भी से पहले टोटल 5 लोगों ने परीक्षा दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर यहाँ कहा जा रहा है कि 7 डब्बे हैं जी एच आई जे ओ पी और क्यू, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। मतलब कि 7 डब्बे हैं जिनका नाम जी एच आई जे ओ पी और क्यू है, एक के ऊपर एक, मतलब कि ये रखा गया है। कह रहा है क्या कि आई और पी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। मतलब कि आई और पी के बीच में, आई और पी के बीच में कितना डब्बा है? 1-2 डब्बा है आई और पी के बीच में। ये भी हो सकता है कि पी यहाँ बैठ जाए, 2 डब्बा के बाद आई बैठ जाए, ये भी हो सकता है संभावना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या रहा है कि क्यू के ऊपर केवल ओ को रखा गया है। मतलब क्यू के ऊपर केवल ओ ही है, मतलब कंफर्म है कि क्यू यहाँ बैठेगा तभी यहाँ ओ बैठेगा, जो कि क्या है? केवल ओ ही है जो क्यू के ऊपर है। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि पी के नीचे कोई डब्बा नहीं रखा गया है। मतलब कंफर्म है कि पी आपका नीचे है। जब पी आपका नीचे है तो ये संभावना हो सकता है, पॉसिबिलिटी, पी के बाद 2 डिब्बा हो और उसके नीचे आई हो। नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ कह रहा है कि पी के नीचे कोई डब्बा नहीं रखा गया, मतलब पी ही है जो क्या है? सबसे नीचे है। तो 2 छोड़ के डब्बा कौन बैठेगा? आई बैठेगा। तो आई आपका यहीं बैठेगा, कंफर्म है, बैठा दिए। बैठ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? अब फ्रेंड्स बोला जा रहा है क्या कि जे और एच के नीचे किसी स्थान पर, जे और जे को एच के नीचे, मतलब जे जो है वो एच के नीचे है। जे क्या है? एच के नीचे है किसी स्थान पर, एच के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन जी के ऊपर है कौन? जे, किसी स्थान पर। मतलब कि लगातार की बात नहीं की जा रही है, लगातार हो जाए ये अलग बात है, लेकिन किसी स्थान पर रखा गया है। किसको? जे को, जो कि क्या है? एच के नीचे है और जी के ऊपर है। तो फ्रेंड्स कंफर्म है कि आपका एच यहीं बैठेगा, तभी तो जे यहाँ होगा, तभी तो जे जो है वो एच के नीचे बैठेगा और जी आपका यहीं बैठेगा, तभी तो जे जो है वो जी के ऊपर है, कंफर्म है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? जी के ऊपर तीसरा डब्बा कौन सा रखा गया है? तो जी आपका यहाँ पर है, इसके ऊपर तीसरा डब्बा, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, तीसरा डब्बा आपका एच है, एच आपका आंसर है, सी है आपका। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है क्या? एक्स, पी, ए, एन और डी एक ही इमारत के 6 अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। मतलब कि 6 एक इमारत है जिसमें क्या है? 6 मंजिल है और सभी लोग अलग-अलग मंजिल पर रहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर क्या कहा जा रहा है? डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है।
मतलब कन्फर्म है डी आपका यहीं बैठेगा। तभी क्या है, एक व्यक्ति कोई होगा बैठेगा, अगर डी यहाँ बैठा देंगे तो डी के ऊपर कितना लोग भी रहेंगे, 2 आदमी रहेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति रहता है, तो कन्फर्म है कि डी आपका ऊपर से नीचे एक छोड़ करके बैठेगा। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है, पी के नीचे केवल ए रहता है, कन्फर्म है कि पी के नीचे केवल ए ही रहता है, तो पी यहाँ ए यहाँ बैठेगा, कन्फर्म है। ई सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, मतलब कि ई जो है वो सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, मतलब कि ई 2 पे रहे या 4 पे रहे या फिर 6 पर रहे। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपका मंजिल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आपका सिक्स्थ है। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो पी तो फ्रेंड्स कन्फर्म है कि 2 पर ही बैठेगा। पी क्या है आपका, कन्फर्म है कि आपका 2 पर ही बैठेगा। और ई क्या कह रहा है कि सम संख्या वाले स्थान पर बैठा हुआ है ना। ई कहाँ बैठा हुआ है, सम संख्या वाले, मतलब कि ई जो है 2 पर बैठे, 4 पर बैठे या फिर 6 पर बैठे। लेकिन 2 पर तो बैठा हुआ है, तो 2 पर बैठेगा नहीं ई, संभव ही नहीं है। तो ई के लिए सिर्फ आपका जो प्लेस बचता है वो या तो 4 पर बैठे या तो फिर 6 पर बैठे, यही 2 आपका स्पेस है। फिर क्या कह रहा है कि एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, मतलब कन्फर्म है कि एक्स जो है वो डी के ऊपर है ना, तो एक्स आपका यहीं बैठेगा। तभी तो एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। ठीक है, मतलब कि 6 पर भी आपका ई नहीं बैठेगा, तो कन्फर्म है कि ई जो है आपका वो 4 पर बैठेगा। बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि एन के नीचे तो कौन बच गया, 6 लोग में देखिएगा तो कौन बच गया, एन कहीं नहीं बैठा है, एन कहीं नहीं बैठा है और एन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपका एन कहाँ बैठेगा, 3 पर बैठेगा। बैठा दिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एन के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो एन यहाँ पर आपका है, इसके नीचे कितने लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, तो एन के नीचे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 आपका आंसर है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए सेशन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।